वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है काल। और काल एक्चुअली एक नॉलेज बेस्ड चैनल है दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी ही एक घटना लेकर आया हूं जो कह सकते हैं कि भारत की, इंडिया की सबसे दुखद घटनाओं में से एक है, जो सबसे मोस्ट, उसको डेंजरस इंसिडेंट भी कह सकते हैं अब तक का जो इंडिया में हुआ है दोस्तों। क्योंकि उसमें लगभग 3700 लोगों की मौत हुई थी। और साथ ही साथ जो सरकारी आंकड़े थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। और 5 लाख लोगों पर उसका असर हुआ था। और साथ ही 2 लाख लोग जो है अपाहिज हो गए थे दोस्तों उस चीज़ से। तो आज की वो जो घटना है, मैं आपको उसी के बारे में, ये स्टोरी है जो 3 दिसंबर को घटी थी। जी हाँ, 1984 में। जी, 1984 की 3 दिसंबर की ये घटना है। कल 3 दिसंबर था, पर कल चाहता मैं ये वीडियो बनाना चाहता था, पर लेकिन कल बना नहीं पाया। इसलिए मैं आज आपको इसकी जो कहानी है वो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ भोपाल गैस ट्रेजिडी की। जी हाँ, भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी उसकी मैं आपको ये कहानी सुनाने वाला हूँ दोस्तों आज। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ऐसे एक घटना थी जिसका आज तीसरी पीढ़ी है भोपाल में, जहाँ पर ये घटना हुई थी। आज तीसरी पीढ़ी तक भी उसका असर यहाँ पर देखने को मिलता है। वहाँ पर बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होती है। और मतलब पूरी तरह से शरीर विकसित नहीं हो पाता है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब आंखों से या तो अंधे हो जाते हैं या कम दिखाई देता है, रोशनी कम होती है। ये सारी परेशानियां आज भी, सोचिए 1984 में वो घटना हुई थी, और जो आज उनकी तीसरी पीढ़ी आ रही है वो भी आज तक इस चीज़ को झेल रही है। जी। और साथ ही साथ इसमें 5 लाख लोग इसके असर में आए थे। और साथ ही 2 लाख जो लोग थे वो इसमें अपाहिज हो गए थे इस घटना। दरअसल एक भोपाल में जो था, एक कीड़े मकोड़े मारने की जो दवाइयाँ बनती है, वो दवाइयों का एक कारखाना था जो वहाँ पर वो दवाइयाँ बनती थी। उस कारखाने में क्या हुआ था दोस्तों, वहाँ पर उन्होंने अपने रख रखाव में जो सेफ्टी की चीज़ें थी, उन सभी चीज़ों में क्या था, उन पर ध्यान देना बंद कर दिया था। जी हाँ। और इसके बाद ही ये घटना हुई थी। और साथ ही साथ जो वहाँ से जब ये रिसाव हुआ, वहाँ से जो ये गैस निकली, उस गैस से एक काला धुआं निकला। जी हाँ, जो मतलब चश्मदीद गवाह थे, वो जो बच गए थे कुछ लोग, वो बताते हैं कि वहाँ से एक रात के समय में काला धुआं निकला। और जो रात में जो आबादी थी, आबादी की, भोपाल में आबादी की तरफ जो था वो आने लगा उस इलाके में। और जो वो वहाँ पर आया तो कुछ ही मिनटों में पूरे आबादी में जो इलाका था वहाँ फैल गया। और धीरे 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 सब जगह फैल गया। और इस समय जो था, रात के 12 से 1 बजे का समय हो रहा था, सभी लोग अपने अपने घर में सो रहे थे। ठंड का टाइम था, मैंने आपको बताया 3 दिसंबर को ये हुआ था। तो सर्दी का समय था। 1 घंटे के अंदर ये भोपाल के, मतलब जो रेलवे स्टेशन था पास का, वहाँ तक चला गया। और साथ ही वहाँ पर एक जगह थी, उस जगह पर भी फैल गया। कई सारे इलाके थे, उन सभी इलाकों में फैल गया। और कुछ ही मिनटों में इसने जो है तबाही मचा दी, लोगों की जान चली गई। लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है उनके साथ। जैसे ही ये लोगों के मतलब सांस के द्वारा अंदर गया, सांस के थ्रू अंदर गया, तो लोगों को खांसी आने लगी, उल्टी आने लगी, सर में दर्द होने लगा, चक्कर आने लगे। और उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, क्योंकि उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा था, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और फिर उसके साथ साथ ही क्या था कि लोगों को फिर धीरे 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 जब लोग बाहर निकले, मतलब भागने लगे इधर उधर, और शहर से दूर जाने लगे, लोगों को पता चला कि कुछ, मतलब ये काला धुआं सा है, इससे बचने के लिए भागने लगे। तो कुछ लोग जो है हॉस्पिटल की तरफ जाने लगे, कुछ लोग शहर से बाहर निकलने लगे, इस तरह से। लेकिन जब तक परेशानी यही हुई, जैसे जैसे वो ज़्यादा भाग रहे थे तो वो सांस भी उतनी ज़्यादा तेज़ी से ले रहे थे। और जितनी तेज़ी से सांस ले रहे थे, उतनी ही तेज़ी से ये जो गैस थी, ये गैस उनकी सांस में मिलती जा रही थी, फेफड़ों के अंदर जा रही थी। और किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी हो रहा था। आप खुद सोचिए, किसी के साथ भी ये हो सकता है। हम रात को सो रहे हैं और ऐसा कुछ जो है हमारे शहर में या हमारे घर की तरफ आ जाए, तो हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा दोस्तों। उन लोगों को, कई लोग तो ऐसे थे जिनको पता ही नहीं चला और वो नींद नींद में ही मर गए थे। कुछ लोग बच गए क्योंकि उन्होंने, जैसे सर्दी का समय था तो सर ढककर, कंबल ढककर सो रहे थे, तो इस वजह से वो लोग बच गए। या अपने खिड़की दरवाजे बिल्कुल ही बंद किए हुए थे, तो उस चीज़ से भी बच गए कुछ लोग, लेकिन असर उन पर भी हुआ था। अब इसी के साथ साथ जो भोपाल रेलवे स्टेशन था, सबसे उसके पास ही था कारखाने के, वहाँ तक ये पहुँच गया। और भोपाल रेलवे स्टेशन पर भी इसका असर दिखा। उस समय भी भोपाल रेलवे स्टेशन पर लाखों लोग सोए हुए थे रात के समय में,
और उनकी मौके पर ही दोस्तों मौत हो गई। और ये बहुत ही मतलब दुखद घटना थी। लोग जो है हॉस्पिटल्स की तरफ भाग रहे थे, हॉस्पिटल्स जा रहे थे, और मतलब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। लोगों की लाशों की मतलब ऐसे लाइन लग गई थी, लाशें बिछ गई थी चारों तरफ, और बीमार होने लगे थे। लोगों के अंदर ये सिम्टम दिखने लगे थे, उल्टी आ रही थी, चक्कर आ रहे थे, कि सर में दर्द हो रहा था, और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन उसी मतलब पास में जो सबसे वहाँ के जो 2 हॉस्पिटल्स थे, वहाँ पर जाया गया। एक था हमीदिया हॉस्पिटल और एक था जयप्रकाश मेडिकल कॉलेज। यहाँ पर लोगों की तादाद इतनी बढ़ गई, हद से ज़्यादा बढ़ गई, और लोगों की मतलब ये लगा लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मौत ही होती जा रही थी। वहाँ पर जयप्रकाश नगर है, जयप्रकाश नगर में सबसे ज़्यादा असर हुआ इस गैस का। और सुबह तक दोस्तों ये मंजर हुआ कि वहाँ पर मतलब कि लाशों की लाइन लग गई थी। मतलब आप ये लगा लीजिए हॉस्पिटल में भी लाशों को रखने की जगह नहीं थी, इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। और साथ ही साथ जो था कि मतलब पोस्टमार्टम करने के लिए भी डॉक्टर्स के पास कुछ नहीं था। डॉक्टर्स पोस्टमार्टम भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इतने डॉक्टर्स ही नहीं थे जितनी लाशें वहाँ आ चुकी थी। ये वहाँ के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर सतपति, उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई थी कि शुरू में हम लोगों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, डॉक्टर्स को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है लोगों को। सेम सिम्टम्स के साथ इतनी ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ पहुँच रहे थे, हद से ज़्यादा, कि डॉक्टर संभाल ही नहीं पा रहे थे। क्योंकि खुद डॉक्टर्स को भी 8 घंटे तक ये समझ में नहीं आया था कि आखिर इनको हो क्या रहा है। फिर उन्होंने बताया कि हमने कुछ मरीजों को तो ऐसे ही बस कुछ भी दवाइयाँ दे दी सर दर्द की या किसी भी चीज़ की, ताकि उनको ये तसल्ली हो जाए कि उनका इलाज हो रहा है। और इससे कुछ लोगों की जान बची भी, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ें बैठ गई थी कि चलो इलाज तो हो रहा है। लेकिन उन्हें भी खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और अगले दिन दोस्तों शमशान घाट में, कब्रिस्तान में ऐसे लाइनें लगी हुई थी कि मतलब लाशों को जलाने के लिए जगह नहीं बची थी, कब्रिस्तान में लाशों को दफनाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, और मतलब लाइन से लोग खड़े हुए थे इस तरह से अपनी लाशों को, मतलब लाश को लेकर, अपने जो उनके संबंधी थे वो सभी। और उनको भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, ऐसा हुआ कैसे, और ये सब क्या चीज़ें हैं। क्योंकि ये जो था तब तक किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा ऐसा हुआ क्या। तब एक जब धीरे धीरे बात फैली और मीडिया में खबर आई, मीडिया से फिर सारी जगह फैली, तब जाकर नाम सामने आता है यूनियन कार्बाइड का। जी हाँ, यूनियन कार्बाइड एक कारखाना था जिससे ये गैस निकली थी, उसका नाम सामने आया। और वो गैस जो थी वो थी मीथाइल आइसोसाइनेट गैस। जी हाँ, मीथाइल आइसोसाइनेट, MIC जिसको कहते हैं। ये वो गैस थी, ये बहुत जहरीली गैस थी, जिसके रिसाव होने के कारण ये सारी तबाही मची थी दोस्तों। जी हाँ, और ये क्या था कि ये इसके खतरे की आशंका पहले भी जताई गई थी। मैंने आपको बताया था कि इन्होंने कारखाने में रख रखाव की सारी चीज़ों पर ध्यान देना बंद कर दिया था, जो ये कंपनी थी, और इसकी खतरे की आशंका पहले भी जताई गई थी। और साथ ही साथ इन्होंने अलार्म भी लगाए थे, अलार्म लगाए गए थे, लेकिन वो जब गैस का रिसाव हुआ तो अलार्म नहीं बजे, कोई भी अलार्म नहीं बजा, क्योंकि वहाँ के जो मैनेजर और इंजीनियर्स थे उन्होंने मना कर दिया कि अलार्म बजाओ मत। क्योंकि अगर वो अलार्म बजाते थे तो बहुत ज़्यादा पैनिक फैल जाता और इससे लोगों में भगदड़ मच जाती, और शायद इससे भी ज़्यादा मौतें हो सकती थी। तब लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकलते, बाहर निकल कर भागते इधर उधर, तो इससे भी ज़्यादा शायद मौतें हो सकती थी। इस वजह से उन्होंने मना कर दिया कि आप अलार्म मत बजाइए। उसके बाद 1969 दोस्तों, ये जो कारखाना था, ये जो यूनियन कार्बाइड का कारखाना था, ये 1969 में बना था। और 14 साल बाद 1984 में ये घटना हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी। और ये एक अमेरिकन कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी ने इंडियन कंपनी के साथ मिलकर इसको बनाया, मतलब कारखाना शुरू किया था, जहाँ पर ये कीड़े मकोड़े की दवाई, मारने की दवाई बनाते थे, जिसने लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह मार दिया। हुआ क्या था कि इन्होंने गलती यहाँ पर ये करनी शुरू करी कि इन्होंने, कंपनी जब शुरू हुई तब सब ठीक चल रहा था, लेकिन बाद में इन्होंने एक्सपीरियंस जो बंदे थे, जो मतलब एक्सपीरियंस टेक्नीशियंस थे, मैनेजर थे, और जितने भी बंदे थे, उन सबको अच्छी सैलरी देने की वजह से कंपनी से निकाल दिया, और नए नए बंदों को कम सैलरी पर लाना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ जो सेफ्टी मैनेजमेंट था उस पर भी कम ध्यान देने लगे, और जो अपग्रेड्स होने थे कारखाने में और सारी चीज़ें थी उन पर भी कम ध्यान देने लगे, और सेफ्टी मेजरमेंट्स पर भी कम ध्यान देने लगे।
तो इन्हीं सब चीज़ों के कॉस्ट कटिंग करते करते ये लोगों ने इन सब चीज़ों पर ध्यान देना बंद कर दिया और अपने बजट को, जो रख रखाव का बजट था, उसको बिल्कुल ही कम कर दिया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ दोस्तों। अब वहाँ पर उस कारखाने में एक टैंक था, टैंक नंबर 610। उस टैंक में MIC भरी हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। और इस गैस में ये टैंक से एक पानी से रिसाव हो रहा था, पानी निकल रहा था। तो पानी जाकर इस टैंक में मिल जाता है, इस गैस में मिल जाता है, टैंक में गिरता है वो पानी, और जिसकी वजह से ये जो गैस थी ये पानी के संपर्क में आती है, रिएक्शन करती है, और रिएक्शन करते ही ये धमाका होता है बहुत तगड़ा। और उस टैंक नंबर 610 के अंदर दोस्तों लगभग कितना 42 टन गैस थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ से कि कितना ज़्यादा बड़ा धमाका हुआ होगा। 42 टन गैस थी जो पानी के संपर्क में आते ही वहाँ से ब्लास्ट हुआ, वो टैंक फटा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो टैंक का रख रखाव भी अच्छा नहीं हुआ था, और जो कारखाने की दीवारें थी वो भी अच्छी नहीं थी, जबकि उनको बहुत ज़्यादा सेफ्टी से बनाया जाना चाहिए था। और वो जैसे ही ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट से वो गैस जो थी मिथाइल आइसोसाइनेट, वो बाहर निकली और सब जगह फैल गई धीरे 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 धीरे, और उसने पता नहीं कितने लोगों को अपाहिज कर दिया देखिए, और साथ ही साथ कितने लोगों की जान गई। और उसी में आज भी वो लोग उस घटना को भुला नहीं सकते हैं, और आज भी वहाँ के जो लोग हैं वो इससे पीड़ित हैं। जी हाँ, आज भी उन पर इस गैस का असर है दोस्तों। जो सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 3700 लोगों की मौत हुई थी, जैसा मैंने आपको बताया। 2 लाख लोग अपाहिज हुए थे इससे, और 5 लाख लोगों पर इस गैस का असर हुआ था, जिसमें किसी की आंखें चली गई, किसी को कुछ बीमारी हो गई, कुछ कैंसर पेशेंट्स भी बन गए इसकी वजह से। इसका इतना बुरा असर हुआ लोगों पर। लेकिन 35 साल बाद आज भी वो जो पीढ़ी अब पैदा हो रही है, वो भी इस गैस से के जो वो थे जिसका असर है वो अभी भी उन पर होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो गैस का असर चलता आ रहा है उन पर, जिसमें उन्हें आंखों से कमज़ोर होते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है, नज़र कमज़ोर, बोलने व सुनने में उनको दिक्कत होती है दोस्तों। और जो ऑनर था इस कंपनी का, तो आज भी ये लोग इस चीज़ को झेल रहे हैं। अब इस कंपनी का जो ऑनर था उसका नाम था ओरेन एंडरसन। ओरेन एंडरसन एक अमेरिकन था, जैसे कि मैंने आपको बताया अमेरिकन कंपनी थी। उसको गिरफ्तार किया गया जब लोगों में ये भड़का मीडिया में आया, सारी चीज़ें हुई, तो सरकार को प्रेशर में इसको गिरफ्तार करना पड़ा। लेकिन सरकार ने गिरफ्तार करने के मात्र 4 दिन बाद ही उसको छोड़ दिया, और उसको बाकायदा प्राइवेट प्लेन से दिल्ली लाया गया, दिल्ली से फिर लंदन भेज दिया गया, अमेरिका भेज दिया गया। और उसके बाद वो कभी आया ही नहीं। इतने लोगों की मौत और इतने लोगों के मतलब ज़िंदगी को जो हानि हुई, उसका जिम्मेदार यूं ही यहाँ से चला गया। और उसके बाद 2014 में उसके सिर्फ मरने की खबर आई, वो कभी इंडिया आया ही नहीं। यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसको कभी वो दे ही नहीं पाई जो उसकी गलती की सज़ा थी। लेकिन उसके बाद 1989 में ये जो थी कार्बाइड कारखाना जो था, ये कंपनी जो थी, इसने क्या किया कि लोगों को मुआवजा देने का कहा। मुआवजे में 1989 में 715 करोड़ रुपए दिए गए। अब सुनने में ये बहुत ज़्यादा बड़ी रकम लगती है दोस्तों, लेकिन जब मैं आपको प्रति व्यक्ति मतलब पर पर्सन जो मिला वो बताऊंगा तो शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। हर एक बंदे के हिस्से में सिर्फ 12,410 रुपये आए थे। जी हाँ, सिर्फ 12,410। किसी ने अपनी पूरी ज़िंदगी खो दी, किसी ने अपने भाई को, माता पिता को, बच्चों को खो दिया, और उसकी सिर्फ जान की कीमत 12,410। किसी ने अपने आंखें खो दी, किसी ने अपने फेफड़े, किसी ने कुछ, किसी के स्किन गल गई, किसी को कोई अपाहिज हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, और उसकी इन सब चीज़ों के लिए 12,410 रुपये उसकी कीमत लगाई गई। बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो भी आज भी इस भोपाल गैस त्रासदी से जूझ रहे हैं। तो 12,410 रुपये कोई न्याय नहीं था उनके लिए दोस्तों। तो ये वो घटना थी दोस्तों जिसमें इतनी बड़ी तादाद में लोगों के साथ ऐसी दुखद घटना हुई और उनको पता भी नहीं चला। कई लोग तो सोते सोते ही मर गए थे दोस्तों। तो इस चीज़ के ये एक बहुत दुखद घटना थी। मतलब अगर अब देखा जाए तो शायद भारत की सबसे दुखद घटनाओं में से एक है ये। और आज हम कोशिश करेंगे कि आने वाली, और हाँ, एक और मैं आपको इसका फैक्ट बताता हूँ कि
इससे निपटने मतलब इसका जो असर है उसको ख़त्म करने में आज भी साइंटिस्ट कहते हैं कि कम से कम नहीं तो 20 से ज़्यादा साल लगेंगे वहाँ पर इसको हटाने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए दोस्तों। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। आई होप, हम प्रार्थना करेंगे सभी से कि ये जल्दी से जल्दी वहाँ से ये सारी बीमारी ठीक हो और उन बच्चों को जिनको भी जो प्रॉब्लम हुई है वो इस सब चीज़ों से उभर सकें जल्दी से जल्दी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।